गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फार्मास्यूटिक्स को, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो कि है थर्ड सेम में। तो इसकी यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। तो गाइस पहले थोड़ा सिलेबस को जान लेते हैं हम। यूनिट नंबर 1 में जो कि हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था वो पूरा उसका कवर कर लिया है हमने। तो यूनिट नंबर 2 में हमारे दो चैप्टर आते हैं, एक होता है स्टेट ऑफ मैटर एंड सेकंड हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट बात करेंगे हम इस चैप्टर नंबर 1 की। तो इस चैप्टर नंबर 1 में हमारे बहुत सारे टर्म्स दी गई हैं, जैसे स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर क्या है, लेटेंट हीट क्या है, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, यूटेटिक मिक्सचर, मतलब बहुत सारे डेफिनेशन टाइप दी गई हैं। तो इसमें से 2 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड 7 मार्क्स में भी कोई 2 एक गल आ जाएंगे एंड उनको पूछ लेगा 7 मार्क्स में। जैसे लिक्विड क्रिस्टल और ग्लास स्टेट एक में आ जाएगा तो उसको 7 मार्क्स में पूछ लेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बात करने वाले स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड फिर बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर एंड लेटेंट हीट देखने वाले हैं, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट। मतलब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट तक कंप्लीट हो जाएगा आज की वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने यूनिट 1 नंबर 1 नहीं देखी है तो उसको जरूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो यूनिट नंबर 1 का जैसे आपको नाम इंडिकेट कर रहा है, स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब मैटर आपको पता है, मैटर कितने प्रकार कहते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसकी हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है और स्टेट की 3 होती है, सबने जान ली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसकी पढ़ेंगे हम कुछ प्रॉपर्टीज। आई नो आपने सबने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट पूरी यूनिट इसी के ऊपर है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर ही बेस है। तो एक बार ये जान लेना आपके जरूरी है कि आखिर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है क्या चीज़। ठीक है, तो सिंपली इसमें डिफरेंस हम करके पढ़ेंगे। जो इसका वॉल्यूम होता है, मतलब अब सोचना कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आप इमेजिन कर लेना एंड उनका जो मैंने टर्म दी गई है एक डिफरेंस के बेस पर पढ़ेंगे इसको। तो इनका जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का फिक्स्ड होता है बिल्कुल, लिक्विड का थोड़ा मतलब फिक्स्ड ही रहता है एंड गैस का नो फिक्स्ड वैल्यू। मतलब गैस अपने देखा ना कहीं भी फिट नहीं होते, एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रहते हैं गैस का। ठीक है, शेप जो सॉलिड की शेप रहती है एकदम फिक्स्ड रहती है, डेफिनेट शेप रहती है। लिक्विड में क्या होता है, नो फिक्स्ड डेफिनेट शेप, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। मतलब अब देखो लिक्विड है, आपने लिक्विड है, एक मान ली गिलास से एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया वो लिक्विड, तो उसकी जो शेप रहेगी वो पहले गिलास की शेप की थी, अब बाउल की शेप की आ गई। ठीक है, तो मतलब कोई भी फिक्स्ड डेफिनेट शेप नहीं है। ऐसा ही गैस में होता है। और इंट्रामोलिकुलर स्पेस, यानी कि जो इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है, तो सॉलिड के बीच आपको पता है सबसे कम होगा, लिक्विड के बीच थोड़ा कम होगा एंड गैस के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। IMF ऑफ एट्रैक्शन, यानी कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम, लिक्विड में लेस होता है, मतलब थोड़ा कम होता है एंड गैस में बहुत कम होता है। अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब बहुत कम मूवमेंट कर पाते हैं अपनी मीन पोजीशन से, एंड लिक्विड में कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड और जो गैस होती है आपको पता है कितने कितने दूर पार्टिकल्स रहते हैं, चारों तरफ ऐसे के ऐसे ही घूमते रहते हैं। फ्लूइडिटी यानी कि एक उसके बहने की क्षमता कह सकते हो आप। तो सॉलिड आपको पता है नहीं बह सकते, लिक्विड कैन फ्लो एंड गैस ऑल्सो कैन फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उसको कंप्रेस कर सकते हैं हम, सॉलिड को नहीं कर सकते, लिक्विड को थोड़ा कर सकते हैं, गैस को जितना मर्जी उतना कर लो। डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होते हैं, डिफ्यूजन लिक्विड में होते हैं एंड गैस में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम समझ लीजिए आप थोड़ा। जैसे कोई भी मैंने पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं बस, ठीक है ना, कोई भी एक, तो इसके अंदर देखिए आप कितना कम स्पेस है। मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स तो हाई है बट इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। ठीक है ना, अब देखो इसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो गए, तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स तो हो गया कम एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस हो गया ज़्यादा। अब ऐसे ही गैस के देख लो कितने कितने दूर हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ बात करी है ये स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसकी पढ़ लेते हैं हम प्रॉपर्टीज। तो देखो आपने पढ़ लिया है अब सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो 3 आपने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे सॉलिड से लिक्विड बनना है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस बनना है तो हम उसको क्या कह रहे हैं,
सॉलिड से डायरेक्ट हमारा गैस मिल रहा है हमको, तो उसको क्या कह रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं उसकी। तो नंबर 1 आता है हमारा मेल्टिंग। मेल्टिंग आपको सबको पता है, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में एकदम चेंज हो जाना, ठीक है ना, वही बात लिख रही है पूरी। देखो, मेल्टिंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट रिजल्ट इन द फेज ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉलिड टू अ लिक्विड। मतलब कोई एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा सॉलिड स्टेट से कोई भी मटेरियल, कोई भी मॉलिक्यूल डायरेक्टली लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस अकर्स व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और प्रेशर। और ये होता क्यों, जब हम उसको हीट करते हैं या उसको प्रेशर देते हैं, ठीक है, जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही हमारा फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग यानी कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाना। अब देखो, मेल्टिंग का एग्जांपल है यहाँ पर आइस टू वाटर, यानी कि बर्फ से पानी। गिलास टू लिक्विड, यानी कि जो गिलास कांच होता है, कांच को हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है ना। फ्रीजिंग में यानी कि उसको हम फ्रीज कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। इसका एग्जांपल है वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब हम बर्फ जमाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज का टेम्परेचर कितना रहता है, 0 या -2 के करीब, तो वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाते हैं फ्रीजिंग। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। अब देखो, अब आपको सबको पता है कि सॉलिड पहले लिक्विड में बदलेगा, देन गैस में बदलेगा, बट हमारी सब्लिमेशन जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठीक है, वो हमारे लिक्विड फेज में नहीं जाता। एक सा एग्जाम्पल है ड्राई आइस टू एयर बर्फ, यानी कि जब आपने देखो, आपने कई यूट्यूब पे ड्राई आइस देखी होगी, ड्राई आइस, तो ड्राई आइस को हम जैसे ऐसे का ऐसा ही डाल देते हैं, तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होती है, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है एंड एयर में उड़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही ये नेफ्थलीन बॉल्स, यानी कि जो कपूर की गोली आती हैं, वो उनको आप जैसे जो कपड़ों वपड़ों के बीच में रखते हैं, जैसे बदबू नहीं हो उनमें, तो वो वाली बॉल्स देखना कुछ दिनों बाद अपने आप गायब हो जाती हैं, तो वो हो किस रही हैं, वो सब्लिमेशन प्रोसेस के ही वजह से हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी डिपोजिशन। तो डिपोजिशन हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हमारा लिक्विड फेज में नहीं जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल इसका वाटर वेपर चेंज डायरेक्टली टू आइस, जैसे कोई भी हम वाटर वेपर ले रहे हैं उसको डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं आइस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या होगा, वेपराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होगी जिससे लिक्विड फेज डायरेक्टली हमारा गैस फेज में कन्वर्ट हो जा रहा है, जैसे एग्जांपल वाटर टू वेपर, ठीक है। कंडेंसेशन यानी कि गैस फेज लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जा रहा है, जैसे एग्जांपल मॉर्निंग ड्यू, जो मॉर्निंग की ड्यू रहती है सुबह सुबह की, वो आपने देखा होगा ना, गैस फेज से डायरेक्टली लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाती है वही। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारी जो हॉट आयोनाइज्ड गैस रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म गैस रहती है, उसमें जो होता है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब इक्वल हो जाते हैं। जो हॉट गैस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, एक नेगेटिवली, तो दोनों की जो अमाउंट रहेगी वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और जो ये हमारे प्लाज्मा स्टेट वाले जो हॉट आयनाइज्ड गैस रहेंगी, वो हमारे उसके चारों तरफ एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लूइड्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका स्टार और सोलर विंड, जो हमारे आकाश गंगा वगैरह होते हैं ना, वही। नेक्स्ट आता है एक ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर और प्रेशर है जिस पर तीनों फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जैसे ट्रिपल पॉइंट है तो वहाँ पर गैस लिक्विड वाटर तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। जैसे वाटर का है ट्रिपल पॉइंट 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गाइस नेक्स्ट आता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा एंड पॉइंट है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के लिए जहाँ पर वो एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट से अगर अबव चला गया उसका टेम्परेचर या प्रेशर, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। मतलब इस वर्ल्ड में नहीं करेगा एग्जिस्ट। जैसे समझ लीजिए, द क्रिटिकल पॉइंट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच अ प्योर मटेरियल कैन एग्जिस्ट इन वेपर एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यानी कि देखो, सबसे छोटा क्या होता है, पहले स्टार्टिंग फेज होता है हमारा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो गैस का मतलब ये हाईएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट प्रेशर होगा जिस पे कोई भी प्योर मटेरियल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल वाटर का होता है 374 डिग्री सेल्सियस एंड 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसके ऊपर वाटर एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, देखो अभी हमने यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर देख लिया है ना, तो ये अभी जो जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है वो स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ी है। तो अगर आपके एग्जाम में स्टेट ऑफ मैटर लिखने को आता है तो ये सारी मेल्टिंग, फ्रीजिंग, डिपोजिशन, कंडेंसेशन सब लिखनी होगी आपको, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट से। Where a change in the state of material occurs, the temperature usually remains constant, but heat is absorbed. This heat is called latent heat. मतलब क्या हो रहा है इसमें, when a change in the state of material occurs, मतलब किसी भी state of material में change occur हो रहा है, किसकी वजह से, टेम्परेचर। देखो हम किसी भी मटेरियल को हीट करते जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, वो जो हम हीट कर रहे हैं वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसी हीट को जो एब्जॉर्ब हो रही है हीट किसी भी मटेरियल के अंदर, इसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। जैसे आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब आइस को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो उसी को कहते हैं हम लेटेंट हीट। मतलब जो जितनी भी एनर्जी, हीट क्या है, एज अ एनर्जी सोर्स, तो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आप ये समझिए, जब भी हम किसी भी आप समझिए एक क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर है, हम अब नीचे से हीट कर रहे हैं लिक्विड को, तो जो हमारे लिक्विड होगा वो वेपराइज्ड होगा। अभी आपने पीछे पढ़ा है स्टेट ऑफ मैटर, तो जब वो लिक्विड वेपराइज्ड होगा तो उसकी कुछ वेपर्स हवा में जाएंगी, ठीक है। अब हवा में जा नहीं रही है, क्यों, क्योंकि वो हमारा एक क्लोज्ड कंटेनर है, जो उसके ऊपर ढक्कन लगा है वो उसको हवा में नहीं जाने दे रहा है। तो हवा में नहीं जा रहा है तो हो क्या रहा है, जो वेपर है ऊपर जो उसकी लीड होगी यानी कि ढक्कन, उस पर ही जाके अटैच हो जाएंगी। और आपको पता है जो वेपर होती है हमारी गैस में कन्वर्ट, जो गैस होती है वेपर होती है वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो लिक्विड वापस से गैस लिक्विड में बनकर दोबारा उसी में गिरती रहेंगी, ठीक है। तो जो हमारे ये रेट ऑफ एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड रेट ऑफ जो एक तो वेपर से गैस बनने की टेंडेंसी और एक गैस से लिक्विड बनने की टेंडेंसी, जब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है तो उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अब थोड़ा थ्योरी देखो। When a liquid is kept in a closed aviculate container, molecules from its surface continuously leave and go into the free space above it। यानी कि देखो जब भी हम किसी भी लिक्विड को एक क्लोज्ड यानी कि कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सरफेस कंटिन्यूसली लीव, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली लीव करते रहते हैं, मतलब वहाँ से भागते रहते हैं, एंड गो इनटू द फ्री स्पेस अबव इट, और जो उसके ऊपर फ्री स्पेस होता है वो उसमें जाते रहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन एज वेपराइजेशन। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन, यानी कि लिक्विड से गैस में बनना, तो इतनी तो प्रोसेस हमारी कहलाती है वेपराइजेशन, ठीक है। And same molecules however retain to the surface depending on their concentration in vapor condensation। अब वही अगर गैस हमारी लिक्विड में दोबारा वापस से आ जा रही है तो हम उसको प्रोसेस के कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। A condition of equilibrium get stabilized when a rate of escape of molecules become equal to the state of return। अब मैंने जैसे अभी आपको बता दिया कि जो हमारे एक तो जो हमारे मॉलिक्यूल एक तो जा रहे हैं, ठीक है, एक स्किप कर रहे हैं लिक्विड को, तो उसका रेट, और जो हमारे वापस से आ रहे हैं लिक्विड में एक उसका रेट, तो दोनों का जब इक्विलिब्रियम में हो जाता है ना तो इसी स्टेट को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। और देख ले, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रख लेना, जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि लिक्विड की अमाउंट के, ठीक है। एंड वही बात लिख रही है लास्ट में, रेट ऑफ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का रेट एंड गैस से लिक्विड कन्वर्ट होने में जो रेट होगा, तो दोनों का इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा ना तो उसी को हम कहेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। अब एक आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आप सीधे कह सकते हो कि जिस भी टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर दे वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है, पर जो एक साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जब हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो वो उसका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है?
रिलेटिव ह्यूमिडिटी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू द मैक्सिमम अमाउंट दैट द एयर कुड होल्ड एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है हमारी, ह्यूमिडिटी वो होती है जो एयर में हमारा थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, जैसे नमी कहते हैं, नमी आ जाएगी, नमी है आज थोड़ी, तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, देखो इसका फॉर्मूला देखो आप, एक्चुअल वाटर वेपर और सैचुरेटेड वाटर वेपर। तो जैसे समझिए आप किसी रूम में हो, तो रूम की एक तो रूम की नमी यानी कि एक्चुअल वाटर वेपर यानी कि एक्चुअल उसमें रूम में कितनी नमी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड जो हमारा पूरा एक एनवायरनमेंट में कितनी नमी है, तो उसके रेशियो को ही हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल इन द एयर और सराउंड, जो मैंने बता दिया अभी आपको। नेक्स्ट आता है हमारा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। सो द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट बियॉन्ड विच द कंडीशन ऑफ मैटर कैन नॉट बी चेंज कॉल्ड सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी मैटर। यानी कि क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर या लोअर से लोअर ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जिसकी जिस भी मतलब किसी भी मैटर की कंडीशन चेंज नहीं हो सकती। यानी कि आप सोचो, देखो जैसे एग्जांपल देखो, 78.5 डिग्री सेल्सियस सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ड्राई आइस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो ड्राई आइस का सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट है वो होगा 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसके ऊपर अगर जाएगा ना, ये टेम्परेचर इसके अगर ऊपर जाता है तो इसके जो मैटर में चेंज होगा वो नहीं होएगा। ठीक है, तो यही वही बात लिख रही है, विच द कंडीशन ऑफ द मैटर कैन नॉट बी चेंज, यानी कि मैटर की कंडीशन वहाँ पर फिर चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के अबव, जैसे समझ लीजिए वही 78.5 डिग्री सेल्सियस हमारा क्रिटिकल पॉइंट है हमारा ड्राई आइस का। ओके, तो गाइस अभी हमने देखा है सिर्फ यहाँ तक सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर नंबर 1 की, मतलब यूटेक्टिक मिक्सचर से लेकर पॉलीमॉर्फिज्म तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो यूनिट नंबर 2 भी हमारी खत्म हो जाएगी जल्दी ही। तो गाइस अगर आपने और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो एक बार हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, उसमें प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा सारी सब्जेक्ट की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स में लगातार शेयर कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में, उसको भी ज्वाइन से जरूर कर लें। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उनको भी अपने इस चैनल से ओन फार्मेसी से जल्दी जोड़ें। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।